गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 7 क्लासेज में। और हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क की हमारी 7 क्लास हो चुकी है। आज 8वीं क्लास है और आज हम एक डिफरेंट टाइप के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हमारा टाइप रहेगा कि मान लीजिए 1/n समय में कोई व्यक्ति आधा या चौथाई या 1/5 गुना काम करता है। यानी कि 1/n समय में आधा चौथाई 1/5 गुना काम करता है। कुछ इस टाइप की कुछ भी दे सकता है, या पूछ सकता है कि 1/n भाग x दिन में पूरा करता है किसी काम का 1/n भाग x दिन में पूरा करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते भी है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को हम किस तरीके से करेंगे, तो वो मैं आज आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। और मैं जो भी क्वेश्चन लूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लूंगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को दोस्तों? क्वेश्चन में दिया है, पहले मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा कि बेसिक तरीका क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ये ए है, ये बी है। मान लीजिए बी कोई काम x दिन में करता है तो ए 1/6 भाग, यानी कि जो x है उसका 1/6 भाग समय में कितना काम करता है? आधा काम। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। 2 से ये 2 कट गया और ये 2 से 3 बार। तो ये क्या आ गया? 1 यूनिट बराबर पूर्ण काम, यानी कि पूरा काम कितने समय में करेगा? तो 1 यूनिट काम को कितने समय में करेगा? x/3 समय। और 1 यूनिट क्या होता है? टोटल काम। यानी कि बी उस काम को x दिन में करेगा तो ए x/3 समय में करेगा। ठीक है दोस्तों। अब ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? इसका जस्ट उल्टा। ये क्या है? समय। तो इफिशियंसी इसका जस्ट उल्टा होती है। कितना आ जाएगा? 3/x। और ऐसे ही बी कोई काम x दिन में करता है तो बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/x। ये क्या हो गई इनकी इफिशियंसी। अब दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे? तो 3/x प्लस 1/x। और यहाँ पे x का हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आया? 3 प्लस 1 बराबर 4/x। 4 क्या है? x क्या आ गया? दोनों का 1 दिन का काम। लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो दोनों का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10 यूनिट। लेकिन हमारे पास दोनों की इफिशियंसी क्या आई है? 4/x। और ये भी क्या है? दोनों की 1 दिन की इफिशियंसी है। दोनों को हम बराबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4/x बराबर 10। ठीक है दोस्तों। सॉरी, 10 नहीं होगा। 1 दिन की इफिशियंसी कितनी है? 1/10 दिन। ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x का मान क्या आ जाएगा? 4 गुणा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40।
ठीक है, तो x का मान हमारे पास क्या आ गया 40। अब x क्या है, b का समय, और b का समय हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि b अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 40 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या है, देखिए हमारे पास ए का समय आया है x/3 और बी का समय हमने क्या माना था, x माना था। दोनों का इंडिविजुअल टाइम आ गया, और दोनों का जब इंडिविजुअल टाइम हमारे पास होता है तो दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, उसका मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई समय में करेंगे। यहाँ पे x का मान हमारे पास क्या है x/3, y का मान क्या है x, x और y के यहाँ पे मान रख दीजिए, तो x की जगह क्या रख दूंगा मैं x/3, y की जगह क्या रख दूंगा x/3 प्लस x, यही होगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा x² अपॉन 3 बटे, यहाँ पे 3 एलसीएम लेंगे, 3 ले लिया, 3 का भाग देंगे, 3 में एक बार 1 गुणा x करेंगे तो कितना जाएगा x प्लस, यहाँ पे आप 1 मान लीजिए, 1 का भाग देंगे 3 में, 3 बार 3 गुणा x करेंगे कितना आ जाएगा 3x। तो और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा x² अपॉन 3 गुणा ये 3 ऊपर चला जाएगा बटे x और 3x कितना हो जाएगा 4x, 3 से 3 गया, x से x गया, तो हमारे पास क्या बचा, तो दोनों का हमारे पास क्या आ गया समय x/4, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों का समय को दे रखा है 10 दिन का, तो यहाँ से हम और सॉल्व करेंगे, 4 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 40, 40 आ गया। और x क्या है हमारे पास, ये b का समय है, तो b उस काम को 40 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा फॉर्मूला मेथड। मैं आपको इसको तीसरे तरीके से भी करूंगा। तीसरा तरीका क्या है, देखिए तीसरा तरीका देखिए, क्वेश्चन में दिया है ए और बी जितना समय लेता है यानी कि 1 घंटे लेता है, और उसके यानी बी के 1/6 समय में ए आधा काम करता है, तो ए पूरा काम कितने समय में करेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से 2 गया, 2 से ये 3 बार, यानी कि उस काम को 1/3 समय में पूरा कर देगा कौन, ए। तो ए का समय क्या आ गया 1/3। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3। ये आ गया हमारे पास टाइम, तो एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा 3/1। अब हमारे पास दोनों का समय दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था कि जिसका भी समय दे रखा है उसकी ही अगर एफिशिएंसी से हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। तो टोटल वर्क बराबर टाइम गुणा एफिशिएंसी, दोनों का टाइम क्या दे रखा है 10 दिन, गुणा दोनों की एफिशिएंसी 3 और 1 4, 10 गुणा 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 यूनिट, यानी कि ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। अब उसने पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, तो बी का जो समय निकालेंगे तो बी की एफिशिएंसी का टोटल वर्क में भाग दे देंगे। टोटल वर्क क्या है 40 यूनिट बटे बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट, 40 में भाग देंगे 1 का तो कितना आ जाएगा 40 दिन, तो यानी कि बी अकेला उस काम को 40 दिन में पूरा कर देगा। तो यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, और एग्जाम में आपको इसी मेथड से अप्रोच लगानी है, सबसे बेस्ट तरीका है ये। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है, बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों,
पहले मैं इसको आपको बेसिक से करके बताऊंगा कि बेसिक से हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। उसने दे रखा है कि ए किसी काम के 4/5 भाग को, मान लीजिए कोई काम 1 यूनिट है और उसके 4/5 भाग को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। 4 से ये 5 बार और 5 गुणा 5 करेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 25 दिन। यानी कि 1 यूनिट जो है वो हमारा पूरा काम है, उस पूरे काम को 25 दिन में कर देगा कौन? ए। तो ए करेगा 25 दिन। फिर उसने दिया है कि फिर वह बी को बुलाकर, सॉरी, दोनों ए और बी दोनों उस काम को, सॉरी, उसके शेष काम को, भाई 4/5 काम उसने कर दिया तो बचा कितना? 1/5 काम। और 1/5 काम को कौन करेगा? ए और बी दोनों करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 3 दिन में। तो उस एक काम को कितने दिन में कर देंगे दोनों? 5 गुणा 3 करेंगे तो 15 दिन में। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर 15 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है। तो ए का एक दिन, सॉरी, ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/25 यूनिट। ऐसे ही ए और बी उसी काम को 15 दिन में करते हैं तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/15 यूनिट। ठीक है। तो अगर मैं दोनों की इफिशियंसी में से अगर ए की इफिशियंसी घटा देता हूं तो मेरे पास बी की इफिशियंसी आ जाएगी। तो बी का एक दिन का काम बराबर 1/15 माइनस 1/25। 15 और 25 का आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 75। 15 का भाग देंगे 75 में 5 बार, 25 का भाग देंगे 75 में 3 बार। 5 में से 3 गए, कितने बचे? 2/75। तो ये क्या आ गया हमारे पास? बी की एफिशिएंसी आ गई। तो हमसे पूछा गया है बी का समय, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। 2/75 का उल्टा करोगे 75/2 आ जाएगा और इसको आगे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 37.5 दिन। और यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरीके से अप्रोच नहीं लगानी है। ये तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको बेसिक मेथड यूज नहीं करना है। दूसरा तरीका है हमारा कि हमारे पास समय क्या आया? ए 25 दिन में करता है और दोनों ए और बी उस काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। तो ये है उनका इंडिविजुअल टाइम। इनका हम एलसीएम लेंगे 25 और 15 का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 75। और ये 75 क्या है हमारे पास? टोटल वर्क आ गया। और टोटल वर्क में टाइम का भाग देंगे तो उनकी इफिशियंसी आ जाएगी। 25 का भाग देंगे 75 में 5 बार, 15 का भाग देंगे 75 में, सॉरी, 25 का भाग देंगे 75 में 3 बार और 15 का भाग देंगे 75 में 5 बार। ये आ गई एफिशिएंसी। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आई है? 5 यूनिट। ए की एफिशिएंसी कितनी आई है? 3 यूनिट। अगर मैं दोनों की एफिशिएंसी में से ए की एफिशिएंसी घटा दूंगा तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी हमारी? 5 में से 3 गए तो कितने बचे? 2 यूनिट। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2 यूनिट। अब उसने पूछा है बी का समय, तो बी का समय क्या आएगा? टोटल वर्क कितना है? 75 यूनिट बटे बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट। 75 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 37.5 दिन। तो बी उस काम को कितने दिन में पूरे करेगा? 37.5 दिन में। और यही हमारा आंसर है। तो एग्जाम में इस तरीके से आपको अप्रोच करनी है। ठीक है दोस्तों।